The third component जो numbers का है that is perfect squares and cubes. Perfect squares and cubes. Okay, what are perfect squares? What are perfect cubes? पहले हम थोड़ा सा brief एक idea लेते हैं perfect square, perfect cube क्या होता है, ठीक है? Perfect square सबको पता है, वो दो numbers जो same two numbers multiply together to give you a result, वो result हम perfect square कहते हैं, ठीक है ना? आप मैं लिख लेती हूँ इसको. When two same numbers are multiplied together to give a result, that result is called perfect square. That result is called perfect square. For example, कौन से दो सेम नंबर्स हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल 2 into 2 is 4. तो ये 4 जो है it's a perfect square. This is a perfect square. Similarly, 4 into 4, 16. So 16 is also a perfect square. Likewise, so on 5 into 5, 25. So 25 is a perfect square. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं 5 is a perfect square क्योंकि इसका रिजल्ट जो है ना स्क्वायर करके 25 आता है. नो, ठीक है. अगर आपसे परफेक्ट स्क्वायर का बोला जाएगा तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखोगे. 5 स्क्वायर आप नहीं लिख के आओगे, आप 25 इसको आप कहोगे परफेक्ट स्क्वायर. सही है. उसके बाद आप परफेक्ट क्यूब की बात अगर करें तो परफेक्ट क्यूब में when three same numbers, ये two same numbers की जगह is going to be when three same numbers are multiplied together to give you a result. When three same numbers are multiplied together to give a result, that result is called perfect cube. That result is called perfect cube. For example, 2 into 2 into 2, 8. ठीक है, इसको हम 2 क्यूब भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये जो 8 है ये एक परफेक्ट क्यूब होगा. इसी तरह 4 into 4 into 4 is equals to 64. So the 64 is a perfect cube. सही है, this is a perfect cube. And lastly 5 into 5 into 5 is 125. So this 125 is a perfect cube. So I hope perfect squares and perfect cubes आपको clarify हो गए. So let's begin with the questions of perfect squares and perfect cubes. किस तरह के questions आते हैं? Usually riddle type questions आते हैं. Riddles होता है ना. Same things of a 2-digit number. It is a cube number. It is an even number. What is his number? तो 2-digit number आपको पता है मैथ्स के अंदर जो है वो 10 से लेके 99 तक हमारे पास सारे ये 2-digit numbers हैं. ठीक है, these are all 2-digit numbers. और जो जेन है वो एक नंबर सोच रहा है जो कि 2-digit भी है, वो क्यूब भी है और वो इवन भी है. सही है ना. तो क्यूब नंबर जो 10 से लेकर 99 के बीच में आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं? अगर हम स्टार्ट करें 2 क्यूब तो वो 8 होगा. बट वी कांट टेक 8 ओवर हियर. ठीक है, बिकॉज 8 जो है वो 2-digit नहीं है. इसी तरह अगर हम 3 क्यूब की बात करें तो दैट इज 27. 27 2-digit भी है. ठीक है, 2-digit तो है लेकिन इवन नहीं है ना. 2-digit तो है बट ये इवन नंबर नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते. इसी तरह अगर हम
4 क्यूब की बात करें तो 4 क्यूब जो है वो होता है 4, यस 64 जो है वो इवन भी है, वो 2 डिजिट भी है और वो क्यूब नंबर भी है, ठीक है, क्यूब नंबर भी है, इवन भी है और 2 डिजिट भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। अच्छा, आपको पता है आपके सीआईज में आपको कितने स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आने चाहिए? आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब की जो एक पक्की पक्की लिस्ट याद होनी चाहिए, वो होनी चाहिए स्क्वायर्स टिल 20, लर्न होने चाहिए बाय हार्ट सीआईज के लिए, और क्यूब आपको याद होने चाहिए 15 तक, क्यूब आपको याद होने चाहिए 15 तक, ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और आपने इसको याद करना है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह के जिसमें 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब, स्पेशली जब आप इंडिसेस के चैप्टर पे पहुंचोगे तो उसमें ये आ जाते हैं P1 के अंदर, सही है। तो अगर ये याद नहीं होंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे फिर। तो प्लीज नोट दिस कि ये चीज आपके पास इसकी लिस्ट होनी चाहिए और आपको ये याद होना चाहिए, सही है। उसके बाद पार्ट बी, Umar thinks of a 2-digit number. It is a factor of 78. Factor of 78 का क्या मतलब है? Factor of 78 का मतलब है कि वो वाले नंबर जिसके टेबल में 78 आता है, ठीक है, जिसके नंबर में 70, जिसके टेबल में 78 आता है, इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ओके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स और दोज नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स numbers having 2 factors only, और वो सिर्फ लाइक बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं, 2 फैक्टर्स में 1 होता है और उसका अपना खुद का टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है, 2, अब 2 का फैक्टर्स अगर हम लिखें तो वो होंगे 1, 2, यानी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने खुद के टेबल में आते हैं और वो 1 के टेबल में आते हैं। दीज आर द ओनली 2 फैक्टर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 7 हो गया, ठीक है ना, 1, 7। प्राइम नंबर्स के अलावा आपको एक और कैटेगरी ऑफ नंबर्स आनी चाहिए, दैट इज कॉम्पोजिट नंबर, यानी जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर के जो ऑपोजिट होते हैं वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो अगर प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं ना, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? Numbers having more than 2 factors. Numbers having more than 2 factors. Numbers having more than 2 factors. For example, ये हो गए आपके 8 हो गया, सही है ना, 9 हो गया और 25 हो गया, 25, 1, 5 and 25, correct, etc. तो ये 2 कैटेगरीज ऑफ द नंबर्स आपको आनी चाहिए। Umar thinks of a 2-digit number. It is a factor of 78. It is a prime number. What is this number? So हमारे पास 78 के जो जिस टेबल में 78 आता है, that can be 2-digit में हम कर सकते हैं 1, and then we can think of 2 also, but they are not 2 digits. तो 2 digit की हम बात करें तो we have to start from 10. तो 10 के टेबल में तो definitely 78 नहीं आता, we can't take 10. 11 के टेबल में 77 आता है but 78 नहीं आता। 12 के टेबल में भी we don't have 78, and then अगर हम 13 की बात करें तो 13 के टेबल में 78 आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप 13 टाइम्स 6 करें, 13 times 6, 6 is 18, and this is going to be 78. So yes, I can say कि 13 जो है वो 2 digit भी है, दूसरी बात वो एक प्राइम नंबर भी है, बिकॉज 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो 13 इज अ प्राइम नंबर एज वेल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 13।
So I hope this question is clear. Perfect square and perfect cube. इसके अलावा कुछ भी नहीं आता. ये सारी नॉलेज जो होती है ना, मैंने आपको सारा बता दिया. जो चीजें इंपॉर्टेंट है perfect squares और perfect cubes से related. And with this, I can say that we are done with the third component of our chapter numbers, which is perfect squares and cubes. We are done with this. Okay? Prime factorization done, perfect squares and cubes done, rational, irrational done. Now we are moving on to the fourth component. मैं दोबारा बता देती हूँ. ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ. ये वाला जो क्वेश्चन है तो मैं दोबारा बता देती हूँ. देखो, उमर जो है वो एक 2 डिजिट नंबर सोच रहा है जो कि 78 एक्चुअली उसके टेबल में आता है. ऐसा नंबर जिसके टेबल में 78 आता है उसको हम फैक्टर कहते हैं. ठीक है ना, फैक्टर. और प्राइम नंबर भी है. प्राइम नंबर यानी कि वो वाला नंबर जो वो सोच रहा है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है. तो अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूं तो डेफिनेटली मैंने स्टार्ट कहाँ से सोचना शुरू किया, मैंने 10 से सोचना शुरू किया. तो मुझे पता है मैथ के अंदर नंबर्स जो 2 डिजिट हैं वो 10 से लेके 99 तक होता है. तो अब 10 तो देखो ना, 10 क्या प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर तो नहीं है ना 10. सही है, तो हमने 10 को क्रॉस करा. तो इसके बाद आई थॉट अबाउट, और ऑब्वियसली 10 के टेबल में 78 आता भी नहीं है. सही है ना, ये भी एक बात है. 10 के टेबल में 78 भी नहीं आता. फिर मैंने इसके बाद 11 सोचा, और 11 में मुझे पता है कि 11 हाँ प्राइम नंबर तो है लेकिन उसके टेबल में 78 नहीं आता. तो वो 2 डिजिट नंबर ये तो नहीं हो सकता जो उमर सोच रहा है. इसके बाद मैंने दूसरा नंबर सोचा. इसके बाद 11 के बाद 12 तो पहले ही मैंने कट ऑफ कर दिया बिकॉज प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, प्राइम नंबर ही नहीं है. सही है. इसके बाद मैं आ गई 13 पर. अच्छा, 13 जो है मैंने सोचा कि 2 डिजिट भी है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी कंडीशन वो प्राइम नंबर भी है, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. व्हाट इज द थर्ड कंडीशन कि क्या 13 के टेबल में 78 आएगा. एंड दैट आई चेक, क्योंकि 13 टाइम्स 6 मैंने देखा तो 78 आ रहा था. सही है. तो 13 टाइम्स 6 यानी कि 78 is a factor of 13. So 13 is a prime number, 13 is a 2-digit number, and 13 is basically a factor of 78. So that's why I chose 13 as the answer for part B.